हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दुनिया की 50 सबसे वेल्दीएस्ट सिटीज़ की लिस्ट में भारत की 2 सिटीज़ आ चुकी हैं, मुंबई और दिल्ली। इस वीडियो में हम जानेंगे इन सिटीज़ को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है, टॉप पे कौन सी सिटी है, किस आधार पे रैंकिंग करी गई है, ये सारी चीज़ें और ये रिपोर्ट किसने निकाली है। तो इस तरह की अगर आप वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये रिपोर्ट कौन सी है। तो वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 है, जिसको हर साल निकाला जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग आपने बहुत सुन रखी होगी, वही संस्थान है जो कि न्यू वर्ल्ड वेल्थ के साथ पार्टनरशिप में इस रिपोर्ट को हर साल निकालता है। तो इस बार की रिपोर्ट में खास ये है कि इस बार की रिपोर्ट में भारत की 2 सिटीज़ मुंबई और दिल्ली, इन्होंने टॉप 50 जो सिटीज़ की लिस्ट है उसमें स्थान पाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है भारत के लिहाज से। और यहाँ पर अगर हम बात करें बेंगलुरु की, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ज़्यादातर जो टेकीज़ हैं या फिर बड़ी कंपनियाँ हैं बेंगलुरु में हैं, तो उसको स्थान क्यों नहीं मिला है। तो अभी हम देखेंगे किस आधार पे रैंकिंग करी गई है। तो बेंगलुरु को जो लिस्ट में रखा गया वो है सिटीज़ टू वॉच, मतलब आने वाले समय में ये भी टॉप 50 सिटीज़ में आ सकती हैं। इनकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी चल रही है, तो बेंगलुरु इस लिस्ट में है। तो अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की, लेकिन उससे पहले हमको कुछ डेफिनेशन समझनी होंगी, तभी आप इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर रिपोर्ट में 3 चीज़ों को दिखाया गया है। पहली चीज़ है कितने उस सिटीज़ में मिलेनियर हैं। मिलेनियर का मतलब हो गया कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास 1 मिलियन प्लस $US से ज़्यादा की संपत्ति है या वेल्थ है, तो मिलेनियर हो गए। उसी में दूसरी जो कैटेगरी वो है सेंटी मिलेनियर, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके पास 100 मिलियन प्लस से ज़्यादा की वेल्थ है, वो सेंटी मिलेनियर है। और जिनके पास 1000 मिलियन प्लस $US से ज़्यादा की संपत्ति है, उनको बिलेनियर कहा गया। और ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो $US में बात करी जा रही है। अगर आपको नहीं पता कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ऐसे समझ के रखिए। तो अगर मैं बात करूं कि $1 मिलियन में कितने रुपए होंगे, तो 8 करोड़ 35 लाख 27,000 रुपीज़ होंगे 1 मिलियन में। तो ये आपको आंकड़े समझ के रखने होंगे। अब अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट की, रिपोर्ट में क्या बताया गया है, तो सबसे पहली बात आती है मुंबई की, जिसको 24वां स्थान मिला है। कई बार होता है ना कि टॉप 50 में आए हैं तो 49 या 48 पोजीशन पे है, नहीं, 24वां स्थान मिला है। और ये जो रैंकिंग करी गई है, ये करी गई है उस सिटी में कितने मिलेनियर्स हैं, है ना, कितने ज़्यादा वहाँ पे मिलेनियर्स हैं उसके आधार पे। तो इसमें 58,800 मिलेनियर्स हैं किसमें, मुंबई में। और इसमें 236 सेंटी मिलेनियर्स हैं, मतलब 100 प्लस $US मिलियन जिनके पास वेल्थ है। और 29 बिलेनियर्स रहते हैं मुंबई में। तो लेकिन रैंकिंग इसके आधार पे करी गई है, मिलेनियर के आधार पे। तो ये पूरी लिस्ट है। और वहीं बात करें अगर दिल्ली की, तो इसको 37वां स्थान मिला है और इसमें 30,700 मिलेनियर रहते हैं या उपस्थित हैं। 123 सेंटी मिलेनियर हैं और 16 बिलेनियर्स हैं। तो ये दिल्ली की बात है। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें टॉप किसने किया है, तो वो है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी। जाहिर सी बात है, दुनिया का सबसे फेमस सिटी है, तो इसने अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। इसमें टोटल 3,49,500 मिलेनियर्स हैं, मतलब 58,000 से अगर आप कंपेयर करें कितने ज़्यादा यहाँ पे संख्या में मिलेनियर्स हैं, लगभग 5.5 या 6 गुना। और 744 इसमें है सेंटी मिलेनियर्स और 60 बिलेनियर्स हैं न्यूयॉर्क सिटी में। और अगर इनके सब की वेल्थ को अगर जोड़ा जाए तो ये $3 ट्रिलियन के बराबर यहाँ पे होती है, जो कि कई सारे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में टॉप 50 में सबसे ज़्यादा कौन से देश की सिटीज़ हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वेल्दी सिटीज़ हैं, वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स की 11 सिटीज़। यूनाइटेड स्टेट्स की 11 सिटीज़ ने, यानी टॉप से 11 अलग अलग, जैसे नंबर 1 पे न्यूयॉर्क है, नंबर 2 पे भी यूनाइटेड स्टेट्स की ही सिटी है, ऐसे 11 सिटीज़ यहाँ पे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे रैंकिंग की कि 3rd नंबर पे कौन है, यहाँ पे 2nd नंबर और 3rd नंबर की बात करें तो 2nd नंबर पे ये पूरी लिस्ट है, जैसे आप देख रहेंगे यहाँ तक ये लाइन से है, इस जगह तक ये लाइन से है टोटल, शंघाई तक। उसके बाद यहाँ से गैप है, ये भारत की 2 सिटीज़ को रखा गया है। तो न्यूयॉर्क, उसके बाद है द बे एरिया, ये भी यूएसए की ही सिटी है। इसमें 3,05,700 मिलेनियर्स हैं। और यहाँ पे आपको एक ग्राफ और भी दिखाया जा रहा है कि हर साल कितना, यहाँ पे 2013 से 2023 के बीच में कितने मिलेनियर्स की ग्रोथ हुई है। तो ये 48% बढ़ गए हैं। वैसे बे सिटी में देखेंगे तो 82% की ग्रोथ हुई है। टोक्यो 3rd नंबर पे है, जापान की राजधानी, और यहाँ पे लगभग 3 लाख मिलेनियर्स हैं। और अगर हम यहाँ पे ग्रोथ देखें तो ये घट रहा है 5%। इस रिपोर्ट में एक बात और बताई गई है लंदन के बारे में, कि लंदन एक समय में इस रिपोर्ट के टॉप पे रहता था, कि सबसे ज़्यादा वेल्दी सिटी लंदन हुआ करती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे अपनी स्थान से गिरता ही जा रहा है। और वो आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है -10% से है।
2013 से 2023 के बीच में। शिफ्ट भी होता है लोगों का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चाइना की भी 2 सिटीज़ हैं, एक तो उसकी राजधानी बीजिंग और दूसरा शंघाई। अगर आप भारत से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलेनियर्स हैं। और भारत की मुंबई में ये जो आपका डेटा है दिखाता क्या है कि 82% का ग्रोथ है मुंबई में और 95% का ग्रोथ है कहाँ पे, दिल्ली में। तो ये रिपोर्ट है, ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और ये रिपोर्ट से आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है या फिर इससे क्या फ़ायदा होने वाला है किसी भी देश को, तो ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि आने वाले समय में जो वेल्थ का शिफ्ट है वो देशों में कैसे हो रहा है। जैसे आप देखेंगे लंदन से लोग जा रहे हैं या फिर लंदन में लोग अब कम उतना इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम लोग तलाश रहे हैं। बाकी अगर देखें न्यूयॉर्क सिटी या फिर भारत जैसे देशों में तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। जैसे आप देखेंगे चाइना के बीजिंग में तो 90% की ग्रोथ है, 84% की ग्रोथ कहाँ पे है, शंघाई में है। तो ये दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं आने वाले समय में, कहाँ पे वेल्थ जो है इकट्ठा हो रही है। और इसके साथ साथ सरकारों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा कि कौन से देश की कौन सी सिटी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, उनके लिए प्लान कैसे किया जाए कि उसको और बूस्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।